Hi everybody, welcome back to my channel and welcome to this video. आज इस वीडियो में हम फाइनली बात करने वाले हैं व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर मेंस प्रिपरेशन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हाउ डिड आई प्रिपेयर माय जीए सेक्शन. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. आज मैं कोट के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ. आई रियली लाइक रीडिंग कोट्स. तो ये एक कोट मुझे बहुत अच्छा लगा. दैट आर कम्फर्ट जोन्स आर लवली प्लेसेस बट नथिंग एवर ग्रोज देयर. मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि जब तक हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते तब तक वी एक्चुअली नॉट ग्रो इन लाइफ. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ फॉर द डिले इन अपलोडिंग दिस वीडियो. एक्चुअली ये मेरा पूरा वीक बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड था एंड आई एम एट अ न्यू प्लेस ओडिशा. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम that I have stepped out of Delhi and Uttarakhand into a third and entirely new state. So there are many challenges. उसके बारे में मैं एक दूसरी वीडियो बताऊँगी कि what are the challenges of a bank job that no one actually tells you. Okay. So आज के लिए हम मेंस के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं. तो बेसिकली मेरे पास दो एक्सपीरियंसेस हैं शेयर करने के लिए. एक मेरा लास्ट अटैम्प्ट का जो एक्सपीरियंस है जिसमें मेंस मैंने क्लियर किया था बट मैं फाइनल इंटरव्यू के बाद जो मेरिट होता है उसमें नहीं क्लियर कर पाई थी. एंड दिस एक्सपीरियंस जिसमें मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया. और रीज़न यही था, इंटरव्यू में मेरे मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था. लास्ट ईयर मुझे 41 मिले थे, दिस टाइम आई गॉट 45. तो वो भी मैं शेयर करूँगी कि उस टाइम 41 क्यों मिले और इस बार 45 क्यों मिले. इंटरव्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था बट मेंस के मार्क्स में डिफरेंस था. लास्ट ईयर मेरे कट ऑफ से माइन्यूटली बहुत ही कम मार्क्स ज़्यादा थे. तो जो फाइनल मेरिट बनती है उसमें मैं नहीं क्लियर कर पाई. इस बार आई हैड सम बफर मार्क्स. तो और इंटरव्यू में भी आई गॉट 4 मार्क्स एक्स्ट्रा. तो इट चेंज द गेम. सो बेसिकली जब हम मेंस के एग्ज़ाम की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इट इज़ नथिंग वेरी डिफरेंट. ओके, द डिफ़िकल्टी लेवल इज़ ऑफ कोर्स much more as compared to pre. बट अदर देन दैट यू हैव टू फर्स्ट रिमूव द मेंटल बैरियर कि मेंस का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और आप अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते या सारे लोग बैठे रहते हैं. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. इट इज़ ऑल अबाउट माइंड गेम्स. उसमें लैंग्वेज थोड़ी ऐसी होती है कि हम पूरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन और हमें लगता है कि कुछ समझ ही नहीं आया. ओके, सो एट दैट टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर इन अ स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड. अगर आप कूल काम और कंपोज होके क्वेश्चन पढ़ोगे सो यू विल बी एबल टू एक्चुअली सॉल्व इट एंड अटेम्प्ट इट ऑल्सो. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट GA इज़ द गेम चेंजर एक्चुअली. जो लास्ट ईयर और इस ईयर में मेरा मेजर डिफरेंस है वो GA की प्रिपरेशन पे ही रहा होगा. क्योंकि क्वांट मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, इंग्लिश और रीजनिंग में मेरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए थे. GA ज़रूर मैंने लास्ट टाइम बिल्कुल भी सीरियसली नहीं पढ़ा था और इस बार मैंने काफ़ी उसको सीरियसली पढ़ा था सिंस द स्टार्टिंग. तो जब कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया था, कोई एग्ज़ाम का कोई रिलीज़ नहीं हुआ था, सिंस देन वन थिंग दैट आई वाज फॉलोइंग वाज करंट अफेयर्स. तो मैं करंट अफेयर्स रेगुलरली फॉलो कर रही थी. Many people were asking whether to make notes or not. So it depends upon you. Actually, as you know that I was working, so मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता था कि मैं नोट्स बनाऊँ, तो मैंने नोट्स नहीं बनाए. इफ़ यू आर अ पर्सन जो बिना खुद के नोट्स बनाए नहीं पढ़ पाते हैं तो आप नोट्स बना लो, बट मेक नोट्स सेक्शन वाइज. ओके, डोंट मेक नोट्स रैंडमली. सपोज़ अगर डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ है तो सारे डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ ट्राई करो कि एक जगह पे रखो सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर यू टू रिवाइज. इफ़ इकोनॉमी related news are there, keep it at one place. Okay, if particularly Delhi related news is there, keep it at one place. Okay, if particularly it is a bank related news, then keep it at one place. So like that it is easier to revise and easier to remember. Okay, so मैं
करंट अफेयर्स फॉलो करती थी फ्रॉम अ सिंगल सोर्स. आई डिड नॉट हैड 3 to 4 सोर्सेज बिकॉज ऑफ माई टाइम बाउंडेशन. ठीक है, इफ़ यू हैव टाइम यू कैन रेफर टू सोर्सेज साइमल्टेनियसली, बट इट इज़ अप टू यू. बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इतना हम कर पाते हैं. तो आप उतने ही गोल्स अपने लिए सेट करो जितना रियलिस्टिक है, जितना आप कर सकते हो कंफर्टेबली. तो मैंने एक ही सोर्स फॉलो किया था. और करंट अफेयर्स का मैं ये करती थी कि मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ती थी. और उसके अलावा जब नोटिफिकेशन आया, ओके, तो मैं रिलीजियसली डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रही थी. ओके, ऐसा नहीं है कि लास्ट में मंथली कंपाइलेशन पढ़ लेती थी. आई वॉज फॉलोइंग इट डेली एंड सप्लीमेंटिंग इट थ्रू द मंथली कंपाइलेशन. आई वॉज रिवाइजिंग इट थ्रू मंथली कंपाइलेशन. ओके, अदर देन दैट जो जब नोटिफिकेशन आया उसके बाद प्री का जो एग्ज़ाम था, आई गॉट टू नो दैट आई क्लियर द प्री. सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल डे मैंने अपना मेंस का सारा जीए का पार्ट रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, करंट अफेयर्स प्राइमरली आई फोकस्ड ऑन करंट अफेयर्स. बैंकिंग अवेयरनेस पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं किया था बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग इन द बैंकिंग सेक्टर. तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि बैंकिंग अवेयरनेस से अगर कोई चीज़ ऐसी आती है तो मैं उसको अटेम्प्ट कर लूँगी. सेकेंडली, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो अभी करंट की आपके पास कोई न्यूज़ है, उसका स्टैटिक जो एरिया है उसको ज़रूर आप प्रेफर करो. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी जो फ्यूल प्राइसेस हैं दे आर वेरी हाई, इन्फ्लेशन इज़ इंक्रीजिंग. सो प्लीज़ गो इन द डिटेल ऑफ हाउ इन्फ्लेशन इज़ मेजर्ड इन इंडिया. देयर इज़ CPI, देयर इज़ WPI. ओके, दे हैव देयर ओन बास्केट्स एंड दे हैव देयर बेस ईयर्स. तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा रेफ़र करनी है. Whenever you are seeing that in bi-monthly policy RBI is changing the policy rates or not changing the policy rates, please revise what are those things, what is repo, what is reverse repo, all these things keep on revising. Okay, so this was what I followed. And my exam of mains was somewhere in January, so I had prepared the current affairs of December also. Till December I had prepared. ज़्यादा फोकस लास्ट के 4 मंथ्स पे मैंने किया था. और उससे पहले 6 मंथ्स तक आपको पता होने चाहिए. पूछा तो कुछ भी जा सकता है, बट इफ़ यू आर फॉलोइंग अप करंट अफेयर्स फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम तो आप इजीली कर पाते हो. ठीक है, सो दिस वॉज देयर. कोविड का वेरिएंट था, उसमें से भी एक क्वेश्चन था. सो वन थिंग दैट SBI डिड दिस टाइम वॉज that in general awareness, instead of having a simple one liner type of questions, there were statement based questions. Okay, so they were actually more difficult and they required deeper knowledge of the facts that were asked. So कुछ कुछ चीज़ें हैं जिससे बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं थे. जैसे वो पढ़ाते हैं इम्पॉर्टेंट डेज. ओके, तो वो याद करना वैसे भी बहुत मुश्किल होता है. मैंने किया भी नहीं था बिकॉज हर मंथ में हर दिन में कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट डे होता है. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर दैट. अब ये मतलब नहीं है कि वो आएगा ही नहीं, हो सकता है कभी पूछ भी लिया जाए, बट देन यू हैव टू वे द इम्पॉर्टेंस. ठीक है, कि आपको कितना चीज़ें आप पढ़ सकते हो, कितनी चीज़ें आप याद रख सकते हो. सो यू हैव टू वे ऑल दीज थिंग्स एंड देन डिसाइड. सो इम्पॉर्टेंट डेज में से जैसे कोई क्वेश्चन नहीं था, मिलिट्री एक्सरसाइजेज में से शायद कोई क्वेश्चन नहीं था. तो लास्ट के पास्ट क्वेश्चन पेपर्स भी यू शुड रेफर टू गेट एन आइडिया कि व्हाट इज़ द ट्रेंड विच इज़ गोइंग ऑन. ऑल्दो ट्रेंड चेंज करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है. हो सकता है अगली बार कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लें जो लास्ट टाइम नहीं पूछा. राइट, सो बट यू हैव टू वे ऑल दीज थिंग्स कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है. Other than that, there were many questions from government schemes. और government schemes से simple, जैसे कि मैंने बोला, one line based questions नहीं थे. They were actually deep questions which required a deeper understanding and a requirement of remembering the facts also. So fact based questions were also there from government schemes. So please focus on government schemes and economy more, and also on the static areas of all those things. Okay, so this was about mains, and this was about how I prepared general awareness. So basically, somebody, my senior, suggested me कि if you are going for mains, तो जो क्वांट का पार्ट है या जो रीजनिंग का पार्ट है वो किसी का कितना भी अच्छा है तब भी वो एक लिमिटेड अमाउंट या फिर एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाते हैं. सो
जीए इज़ एक्चुअली द गेम चेंजर, बिकॉज जीए में अटेम्प्ट करते वक्त अगर आपको आता है सो यू कैन एक्चुअली अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दैट गिवन लिमिटेड टाइम. एंड SBI आई थिंक हैज़ रिमूव द सेक्शनल कट ऑफ, सो आपको सेक्शनल कट ऑफ का भी इतना बॉदर नहीं करना है. सो ट्राई टू yield more and more marks through the sections which are easy. English also becomes very difficult in mains because there are like big reading passages, reading comprehensions, and they are not very easy. Their language is not very easy, and then you have to read it, they are really long. So even English becomes difficult. Reasoning quizzes become वेरी डिफ़िकल्ट. मैथ्स में जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होते हैं दे आर एक्चुअली डिफ़िकल्ट, सो इट इज़ नॉट समथिंग वेरी ईजी. सो प्लीज़ फोकस ऑन GA also and do not take GA lightly, because GA will help you in clearing the final cutoff, right? Other than this, I gave mock test very seriously, and that has helped me in pre as well as in mains. Mock test is the key. As I always say, it is the key because it will help you in staying cool and calm at the time of your exam. अगर आपको ऑलरेडी हैबिट है एक टाइमर वाले एटमोसफेयर में क्वेश्चंस करने की, so you will perform very well in the exam. You will not be nervous. ओके, सो प्लीज़ टेक मॉक टेस्ट वेरी सीरियसली. ऐसा नहीं है कि प्री क्लियर होने के बाद ही आप मेंस के मॉक टेस्ट दो. आप इनिशियली भी स्टार्ट कर सकते हो मेंस लेवल के मॉक टेस्ट देना. एंड उससे भी ज़्यादा मॉक टेस्ट देने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको एनालाइज करना कि व्हाट मिस्टेक्स यू मेड, ओके, विच इज़ कमिंग आउट टू बी योर वीकेस्ट एरिया. सो यू हैव टू इम्प्रूव अपॉन ऑल दोज थिंग्स एंड एनालाइज, राइट? सो अगर ये सारी चीज़ें आप करोगे, आई कैन बेट यू दैट यू विल ईजीली क्लियर योर एग्जाम इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट इट सेल्फ, right? So these were the few things, and I hope I have addressed your queries. If in case you have any more query, you can mention it in the comment section, and I also request you to kindly like, share and subscribe and comment on what could be the next topic of the video. Although I was thinking to make a video on pros and cons of a banking job, because I think ये एक टॉपिक है जो ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है. So before entering into a bank job, you should actually understand the pros and cons. So thank you so much for staying tuned. Have a great day ahead. All the best.